पिंकी फातोर ने हम सब से और विकास फातोर दोनों लोगों ने हम सब से झूठ बोला है। अब जाके सच कबूली है। पिंकी फातोर विकास फातोर की पहली वाइफ है। इन्होंने पहले शादी की थी, सोनू की दूसरी शादी हुई। नमस्कार दोस्तों, मैं मधुलिका आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है मधुलिका UPRPL। आज मैं बात करती हूँ पिंकी फातोर और विकास फातोर, साथ में उनकी एक और वाइफ है जिनका नाम सोनू फातोर है। आज इन तीनों लोगों की बारे में बात करती हूँ। इनकी लाइफ की कुछ सच्चाई है जो कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ और अपने विचार रखना चाहती हूँ। कहते हैं जैसे करनी वैसे भरनी, जैसे करनी वैसे भरनी, इसका कहावत तो आप लोगों ने सुना ही होगा। तो आज बात करती हूँ इन्हीं लोगों के ऊपर। तो दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है, पहले इनकी थोड़ी सी पिछली जिंदगी के बारे में बात करती हूँ। जैसे कि आपको मालूम है, पिंकी और सोनू दोनों लोगों ने एक ही आदमी से शादी की है। वो आदमी है विकास फातोर। और विकास फातोर भी लव मैरिज शादी की है। पहले सोनू के साथ लव मैरिज शादी की है, फिर उसके बाद पिंकी के साथ लव मैरिज शादी की है। उनके 4 बच्चे हैं। पहली वाइफ से 2 बच्चे हैं और जो सेकंड वाइफ है उनसे भी 2 बच्चे, यानी पिंकी से भी 2 बच्चे हैं। पिंकी को एक लड़का एक लड़की है और सोनू को भी एक लड़का एक लड़की है। सोनू अपने सास ससुर के साथ में यानी जॉइंट फैमिली में वो रहती है और पिंकी जो है, पिंकी रहती हैं विकास जी के साथ में। वो भी एक रेंट पे या फिर उनका खुद का एक घर है अलग से, वहीं पे रहती है। तो ये तो हो गई इनकी पर्सनल कुछ बातें, इनकी लाइफ की बातें। और एक बात, हाँ, यहाँ पे कुछ लोग ज्ञान देंगे, मुझे बताएंगे वगैरह वगैरह। तो जो बंदी या जो बंदा सोशल मीडिया पे अपनी बात रखता, अपनी पर्सनल लाइफ शेयर करता है, तो वो फिर पर्सनल नहीं होती। सबका हक है बोलने का, सबका हक है बोलने का, अपने अपने विचार रखने का, ये हमारा हक है। तो शो में इनकी बात करना चाहती हूँ। तो दोस्तों, आपको मालूम है कि जो पिंकी है, विकास जी हैं पहले पिंकी से, पहले सोनू से शादी करते हैं और सोनू से उनकी 2 वाइफ मतलब 2 बच्चे होते हैं। और सोनू जो है वो देखने में कम सुंदर है। कम सुंदर का मतलब है कि ऐसा नहीं कि वो नहीं अच्छी लगती है, बट उनका जो कलर है वो डाउन है और वो सांवले उसमें आती है। और पिंकी जी हैं वो फेयर कलर में आती है। सोनू के जहां तक अभी तक मैंने वीडियो जितने भी देखे हैं, हमेशा जो सोनू है, सोनू ने ऐसे मतलब उसको देखने से हमेशा यही लगा कि बेचारी बहुत ही तकलीफ में है, क्योंकि उसके पति ने दूसरी शादी कर ली। और जो विकास जी हैं हमेशा पिंकी के साथ ही वीडियो बनाते हैं। ज्यादातर उनकी वीडियो पिंकी के साथ में थी, पिंकी के साथ में उनकी रील्स थी। पिंकी के साथ चलो घर पे रहते हैं उनके, कोई बात नहीं, मगर पिंकी के साथ में उनकी ज्यादा रील रहती। उनकी यूट्यूब पे वीडियो पिंकी के साथ में रहते। पिंकी के साथ अक्सर घूमना फिरना रहता है, सोनू के साथ कम रहता था। सोनू जो उनके घर में जो भी उनका घर है ऊपर रहती हैं, वो भी ऊपर टीन पड़ा हुआ, टीन के नीचे वो रहती है। जो ऐसो आराम विकास जी पिंकी जी को दे रहे थे वो सोनू जी को नहीं दे रहे थे। मगर यहाँ बात होती है, देखो, ऐसो आराम की बात नहीं होती है। पहली वाइफ चाहे वो देखने में सुंदर थी या नहीं सुंदर थी, जो भी था, वैसे विकास जी की मैंने एक वीडियो देखी है सोनू जी के ही चैनल पे, जिसको विकास जी सुंदर कहते हैं। सुंदर उनका नाम नहीं, बट सुंदर वो प्यार से बोलते हैं, ऐसा उनका कहना था। जब इतनी ही सुंदर थी सोनू, जब इतनी ही सुंदर थी, तो क्या जरूरत थी दूसरी शादी करने के लिए?
दूसरी शादी करने के लिए क्या जरूरत थी? जब सोनू से इतना ज्यादा ही प्यार किया, इतना ज्यादा सोनू से लगा था, इसमें अगर किसी ने समझौता किया है तो वो है सोनू, क्योंकि वो पहली वाइफ है। और जब पहली, देखो एक औरत, मैं भी एक औरत हूँ, एक औरत का दर्द तो इतना समझ ही सकती हूँ। एक औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, मगर अपना पति किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। कुछ भी हो जाए, वो एक रोटी में आधी रोटी खा लेगी। उसकी पति की अगर तबीयत खराब रहती तो पति, महिला जाती है, यानी औरत जाएगी, कमाएगी, नहीं कुछ कर सकती, मजदूरी करेगी, लोगों का घर का चौका बर्तन करके अपने पति और बच्चों का पेट पाल लेगी, मगर ये नहीं चाहेगी कि पति उसका दूसरा शादी किए। फिर आखिर ऐसा क्या आ गया जो विकास जी को सोनू से प्यार हटके पिंकी पे आया, और पिंकी से भी लव मैरिज शादी की उन्होंने, देखो। और यहाँ कुछ लोग कहेंगे अरमान, देखो अरमान मलिक ने शादी की, मगर उनकी दोनों वाइफ उनके साथ में हैं, खुश हैं, उनके घर में भी 4 बच्चे हैं, खुश हैं, दोनों वाइफ साथ में रहती हैं, और जो वो पहनती वो पहनती, क्योंकि दोनों एक से बढ़ के एक, एक से बढ़ के एक का मतलब दोनों देखने में भी सुंदर है, सब चीज में तो अपना अपना नजरिया होता है या अपनी अपनी सोच होती। यहाँ इन लोगों ने, पहले तो इन लोगों का तनाव था, फिर ये दोनों लोगों ने आपस में मिलजुल के रहने की बहुत कोशिश की, मगर कहते हैं जैसे कागज के फूल से खुशबू नहीं आती झूठ में, वैसे ही बनावटी रिश्ते नहीं चलते। ये लोग बनावटी रिश्ते कर रहे थे, साथ में रहना, खुश रहने की कोशिश है, मैं ये हूँ वो हूँ, मगर कतई नहीं। सोनू के चेहरे से हमेशा झलकता था कि जो विकास जी हैं वो सिर्फ और सिर्फ पिंकी को ज्यादा सपोर्ट करते हैं, सोनू को कम सपोर्ट करते हैं। जब तीनों लोग, एक तो आती नहीं थी वीडियो, जब भी आती थी तीनों लोगों की साथ में वीडियो आती थी, अगर डांस है, लिपसिंग है, कुछ भी कर रहे हैं तो उनका झुकाव पिंकी की तरफ रहता था, ना कि सोनू की तरफ। तो दोस्तों, कितने लोगों को ये लगता है कि सोनू जो है अभी तक सिर्फ सहती आ रही थी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। सोनू का दुख पिंकी के दुख से ज्यादा बड़ा। तो दोस्तों, जैसे कहा जाता है हमारे देश में, अगर एक वाइफ है तो दूसरी नहीं हो सकती, दूसरी शादी बंदा नहीं कर सकता है। वाइफ के यानी उसकी पहली पत्नी अगर जीवित है, और या फिर पहली पत्नी जीवित है तो दूसरी शादी नहीं कर सकते, या फिर किसी रीजन से अगर शादी करना है तो पहली पत्नी के अगर बोल रही हाँ शादी कर लो, या उसको दिक्कत है कोई, तब कोई दूसरा शादी कर सकता। पहली पत्नी की इजाजत बिना दूसरी शादी नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे देश में पहली शादी की मान्यता हुई, दूसरी शादी की मान्यता नहीं दी गई है। और दोस्तों, यहाँ पे अब जैसे कल मैंने एक वीडियो देखा जिसमें सोनू की जगह पे इस बार पिंकी रोते हुए दिखी हैं। पिंकी रो रही हैं कि हमारा तलाक हो रहा, हमारा तलाक हो रहा है, और मुझसे हमारे बच्चे छीने जा रहे हैं, और तलाक की प्रोसेस शुरू हो गई। और यहाँ ना तो मैं विकास जी के बिना रह सकती हूँ, और ना ही विकास जी हमारे बिना रह सकते हैं। और उनका कहने का मतलब ये भी था कि सोनू के जो बच्चे हुए हैं मेरे सामने हुए हैं, कि सोनू उनको भी प्यार करते हैं, और मैंने कभी नहीं कहा कि सोनू जो है, सोनू को छोड़ दो या बच्चों को छोड़ दो। अगर यही होता, देखो मैंने उसमें कमेंट, लोगों के कमेंट इतने थे, उसमें कमेंट ये भी था, अगर यही होता तो आप समझदार थी, आपको पता था वो शादीशुदा है, तो फिर आपने शादी क्यों की? तो दोस्तों, कहा जाता है प्यार अंधा होता है, प्यार बहरा होता है, यहाँ तक पागल भी होता है। तो जब प्यार का किसी को भूत चढ़ता है तो वो करता है शादी। और यहाँ पे पिंकी जी कह रही थी, मैं खुलासा करूंगी, पिंकी जी का कहना है कि मुझसे मेरे बच्चे छीने जा रहे हैं, विकास जी को लेना है ले लो, मगर मेरे बच्चे मुझसे नहीं छीन, कोई ले सकता है, मैं एड़ी चोटी का जोर लगा दूंगी, मगर मेरे बच्चे मेरे पास ही आए।
मिलेंगे बच्चों की कस्टडी मुझे ही मिलेगी। तो दोस्तों एक बात यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगी, ये बात सच है कि पिंकी ने बहुत गलत किया विकास जी के साथ शादी करने के लिए। उनको शादी के पहले सोचना चाहिए था। और वो बोल रहे हैं इस रिश्ते को 14 साल हो गए। जब इस रिश्ते को 14 साल हो गए उसके बाद दोनों लोगों के बच्चे हुए, क्योंकि उनका कहने का मतलब था मेरे सामने सोनू के भी बच्चे हुए, मेरे बच्चे तो हुए हैं। तो जब 14 साल से रिश्ता चल रहा था, दो दो बच्चे हैं, अब उसके बाद ऐसा क्या हो गया कि मतलब यहाँ तक बात आ गई कि तलाक देने के उसमें आ गए कि विकास से पिंकी को अलग किया जाए। जब सोनू जी अभी तक सोच समझ के रह रही थी, सह रही थी, तो अब भी सहती, क्योंकि यहाँ पे मैं सोनू के खिलाफ नहीं हूँ, मैं तो सोनू के ही सपोर्ट में हूँ कि एक औरत कभी नहीं चाहेगी कि उसका जो है पति किसी दूसरी औरत से शादी करे या फिर उसका प्यार बटे। मगर जब प्यार बट ही गया, आपने समझौता कर ही लिया था, संतोष कर ली थी, बच्चे हुए, क्योंकि उसी टाइम पे अगर करती तो साल 2 साल चलता, फिर उसके बाद शायद हट जाता। मगर आपने समझौता कर लिया। समझौता करने के बाद उनके जो पिंकी है, पिंकी के बच्चे भी हो गए। बच्चे खुश थे, आप भी खुश थी। वीडियो में भी दिखाया जा रहा था कि हम बहुत खुश हैं, ऐसे हैं वैसे। जब ये सब था तो अब तलाक देने की क्या बात है? अब तो बच्चों से बाप छीना जा रहा। देखो भाई, दो बच्चे आपके हैं, 2 उनके हैं। कोई माँ ये नहीं चाहेगी कि मेरा बेटा कितनी भी बेकार माँ हो, डायन से डायन माँ होगी, वो कभी नहीं चाहेगी कि मेरा बेटा मुझसे अलग हो या मेरे बेटे की परवरिश कोई और करेगा। इस बात से मैं सहमत हूँ। जैसे पिंकी ने कहा कि मेरे बेटे से ज्यादा और मेरी बेटी से ज्यादा कोई केयर कर ही नहीं सकता, तो सही है। उनके बच्चों से ज्यादा जितना वो केयर करती उतना और कोई भी माँ नहीं कर सकती है। हर एक माँ की बात बता रही हूँ, वो अपने बच्चों से जितना लगाव करेगी उतना दूसरे के बच्चों से नहीं। तो अब जब इतना सब कुछ होगा, 14 साल निकल गए, अब तो बच्चे बड़े होने, बच्चों का भविष्य, तो फिर ये अलग होने का कि उनसे अलग हो, तलाक दो, मेरा पति मेरे पास आए। अब जगी हो, आपको पहले ही जगना चाहिए था। अब जब सब कुछ हो गया, 14 साल निकाल दिए, तो ऐसे मत बर्बाद कीजिए। पिंकी की लाइफ के बारे में नहीं बात कर रही हूँ मैं, यहाँ बात कर रही हूँ बच्चों की लाइफ खराब हो जाएगी। आप लोगों का जो भी मैटर है उसको सुलझाइए और साथ में रहने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और बहुत लोगों की कमेंट थे कि जैसी करनी वैसी भरनी। पहले पिंकी ने छीना सोनू से पति, अब सोनू अपना पति वापस ले रही है, वो जागरूक हो गई। पिंकी अगर इतनी ही समझदार होती तो क्यों शादी करती सोनू से? शादी नहीं करनी चाहिए थी सोनू से। उसको क्या नहीं लगता था कि ये शादीशुदा है? मगर फिर भी। और पिंकी ने कहा कि मेरे पास ना तो मैं घर की हुई ना घाट की, इसीलिए कहते हैं सोच समझ के ही कदम उठाने चाहिए। कहते हैं कि स्वर्ग यहीं पे है, ऊपर कोई नहीं देखने गया क्या होता क्या नहीं। जो जैसा करेगा उसके कर्मों की सजा यहीं मिलती है। यहाँ कर्म प्रधान होता है और कर्मों की सजा भी मिलती है। तो लोगों की कमेंट है, मैं कमेंट पे बात कर रही हूँ, ये तो मेरा विचार नहीं है। मैं तो यही चाहती हूँ कि दोनों लोग साथ में रहे, जैसे अभी तक थे वैसे ही साथ में रहे। हाँ, यह है कि विकास जी सोनू का भी सपोर्ट करें, जैसे भाई दिख रहा था कि वो अब सपोर्ट कर रहे हैं, वीडियो में भी आते थे। अब अंदर की बात कौन जाने, 10 मिनट का वीडियो डालोगी, जो दिखाओगे वही हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे लोगों का यही कहना है कि जैसी करनी वैसी भरनी। पिंकी ने सोनू का पति छीना, अब सोनू को वापस मिल रहा, पिंकी को अपने कर्मों की सजा मिल रही। अब पिंकी को पता चल रहा पति से दूर होने का दर्द क्या होता। एक पिंकी भी तो औरत थी, वो भी तो एक औरत का दर्द समझती। जितनी टाइम पे सोनू रो रही होगी, जब विकास जी ने दूसरी शादी की थी, सोनू रो रही होगी, सोनू तड़प रही होगी, और इसको पिंकी को पता था कि ये शादीशुदा है, किसी औरत का घर बर्बाद करे, तब पिंकी को समझ में नहीं आया था।
तब समझना चाहिए ना। अब उसके ऊपर आ रही तो उसको पता चल रहा क्या दर्द होता। बोल रही कि या तो मैं रहूंगी या तो फिर दो में एक ही लोग रहेंगे, क्योंकि हम दोनों लोग एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते। तो यहाँ पे विकास जी ने गलत किया था। विकास जी की सबसे बड़ी गलती विकास जी की है। उसके बाद पिंकी की है कि पिंकी ने शादीशुदा इंसान से शादी की, मगर अब उसने अपना घर छोड़ दिया। ना तो उसके माँ है ना तो उसके बाप है, मतलब पूरे अपने मायके पक्ष का कोई भी रिश्ता नहीं है। विकास ही जी उनके सब कुछ है। तो भाई मैं तो यही बोलूंगी, जैसे रिश्ता चल रहा था वैसे चले, और ना तलाक हो, ना पिंकी सोनू से अलग हो, ना सोनू पिंकी से हो, और ना विकास जी वैसे ही दोनों फैमिली को संभाले अपने, क्योंकि उनके दोनों बच्चे हैं। पिंकी और सोनू से ज्यादा बच्चों से लगाव है। बच्चों के भविष्य खराब हो जाएगा। बच्चों के भविष्य को देखते हुए अब इन दोनों लोगों को साथ में होना चाहिए, ना कि तलाक देना चाहिए। तो दोस्तों आप लोगों की क्या राय है प्लीज कमेंट करके जरूर बताएगा। और दोस्तों कुछ लोगों के कमेंट थे कि पिंकी जो है विकास जी की पहली वाइफ है, इसीलिए पिंकी ने कहा है मैं बहुत बड़ा खुलासा करूंगी, मैं चुप नहीं रहूंगी। अब जब मैं अलग ही हो रही हूँ तो सारा सच बताऊंगी कि किस सिचुएशन में शादी हुई थी। तो पिंकी जी हम तो आप लोगों से आपसे यही कहेंगे भैया वो सच लाओ, हम लोग भी जानना चाहते हैं आखिर बात क्या है जो आप इतने कॉन्फिडेंस से बोल रही हो कि जब सच आएगा ना तो लोगों को पता चलेगा। सच आएगा तो सच लेके आओ ना, हम लोग देखना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर आप इस समय नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, बगल में बेल आइकन है उसे भी प्रेस करें, जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और दोस्तों मैं इसी धन की